आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 21 का, जिसका उन्वान है रुबाई। सबक को बच्चों मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने रुबाई का तारुफ हासिल किया था, रुबाई के हवाले से बात की थी। दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। इसके अंदर हम जगत मोहन लाल रवां का तारुफ हासिल करेंगे, जिनकी रुबाइयात इस सबक के अंदर दी गई हैं। और तीसरे हिस्से के अंदर हम रुबाइयात रवां जो और उनके जो सवाल जवाब निसाबी किताब में दे रखे हैं उनके जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, जगत मोहन लाल रवां का तारुफ। जगत मोहन लाल रवां उर्दू अदब के अंदर फितरी शायर के तौर पर दाखिल हुए। फितरी रुबाइयाँ आपने लिखी हैं। लखनऊ से आप वाबस्ता थे, उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई थी, लेकिन आपकी तालीम लखनऊ में हुई थी। तो लखनऊ की फ़िज़ा से आपको बहुत फ़ायदा मिला और फैज़याब होकर आपने बहुत अच्छी शायरी की, बहुत अच्छे किस्म की रुबाइयात आप लिखते थे। और अगर आपके उस दौर की बात करें कि जब आपने उर्दू अदब के अंदर रुबाइयात लिखनी शुरू करी या आप बाकायदा शायरी के अंदर आए, तो उस वक्त अकबर और हाली अपनी इस्लाही शायरी के साथ मैदान में मौजूद थे। इस्लाही शायरी वो कर रहे थे। उस दौर में आप फितरी शायरी के साथ, अपनी फितरी रुबाइयों के साथ दाखिल हुए और उन शोरा के साथ, अकबर और हाली जैसे अजीम शोरा के साथ आपने अपनी शायरियों के अंदर एक अलग मुकाम बनाया। इस तरह का मुकाम बनाया कि उनको आज भी अपनी रुबाइयात की वजह से याद किया जाता है। बच्चों, आपकी शायरी के अंदर, रुबाइयात के अंदर फ़लसफ़े का दरस हमें मिलता है। आपने फ़लसफ़े के साथ साथ जो सियासत होती है उसकी भी आपने, उसके ऊपर भी आपने रुबाइयात लिखी, सियासत से मुतालिक भी, और साथ ही वतन और कौम की मौज़ूआत भी आपकी रुबाइयात में शामिल हैं। फ़लसफ़े की हमने बात करी कि आप फ़लसफ़े से मुतालिक शायरी करते थे, तो आपकी शायरी के अंदर, आपकी रुबाइयात के अंदर हमें फ़लसफ़ाए हयात, फ़लसफ़ाए कायनात, मौत का फ़लसफ़ा और ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए, ये फ़लसफ़े हमें आपकी शायरी के अंदर नज़र आते हैं। इनका दरस हमें आपकी शायरी के ज़रिए मिलता है। तो हम शुरू करते हैं बच्चों सबक का दूसरा हिस्सा। यहाँ पर हम जगत मोहन लाल रवां का तारुफ हासिल करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जगत लाल रवां है। रवां इनका तखल्लुस है और जगत मोहन लाल आपका नाम था। कन्हैया लाल आपके बड़े भाई थे। इनके साथ ही आपने अपनी तरबियत और तालीम हासिल की थी। बचपन में ही, कम उम्र के अंदर ही आपके वालिदैन का इंतकाल हो गया था, वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। तो कन्हैया लाल कपूर के साथ आपने अपनी तालीम को जारी रखा। देखिए, 1889 में आप पैदा हुए और 1934 में आपका इंतकाल हो गया। विलादत और इंतकाल का सन आपको याद रखना है, ताकि अगर इम्तिहान में पूछा जाए, इम्तिहान के अंदर सवाने उम्री पूछ ली जाए, तो वहाँ फिर इनका ब्यौरा देना ज़रूरी होता है। तो जगत मोहन लाल रवां तखल्लुस था आपका, जगत मोहन लाल नाम और रवां तखल्लुस। उन्नाव में पैदा हुए थे और रवां बचपन ही से बेहद मेहनती और ज़हीन थे। उन्होंने एमए और एलएलबी की डिग्रियां हासिल करने के बाद उन्नाव में वकालत शुरू कर दी और पेशे में बड़ी शोहरत और कामयाबी हासिल की। वकील बन गए आप लखनऊ से एलएलबी की डिग्री हासिल करके, और फिर उन्नाव में ही आपने वकालत शुरू की। ज़हीन थे तो आपने इस पेशे के अंदर अपना खूब नाम कमाया और रुतबा कमाया। रवां को बचपन ही से शायरी का शौक़ था। उन्होंने गज़ल, नज़्म, मसनवी और रुबाई जैसी असनाफ को अपने तख्लीकी इजहार का ज़रिया बनाया, लेकिन रुबाई कहने में बड़ी शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई। जो उर्दू नज़्म की सिन्फ़ हैं, तो सभी असनाफ के अंदर आपने हाथ आजमाई की, तबे आजमाई की। उसमें आपने गज़ल भी लिखी, नज़्म भी लिखी, मसनवियाँ भी आपने लिखी हैं। रुबाइयाँ आपकी सबसे ज़्यादा मकबूल और मशहूर हुई हैं, क्योंकि तसव्वुफ़ और फ़लसफ़ा एक साथ आपकी रुबाइयों के अंदर नज़र आता था। तो बहुत अच्छी और उम्दा किस्म की रुबाइयाँ आपकी, बहुत मशहूर रुबाइयाँ हैं। उनकी रुबाइयों में फ़िक्र व फ़न का गहरा इम्तिज़ाज मिलता है। इम्तिज़ाज यानी मेल, इख्तिलात, मेल जोल वहाँ पर आपकी रुबाइयों के अंदर मिलता है। मेयारी ज़ुबान और असलूब, लतीफ़ तशबीहात और इस्तिआरात और मौसर अंदाज़ बयान उनकी रुबाइयों के मखसूस पहचान हैं। जब आप इनकी रुबाइयाँ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कितने लतीफ़ अंदाज के अंदर ये अपनी बात को कह देते हैं, कितनी आसानी से अपनी बात को कह देते हैं। उनकी एक मसनवी नक़द रवां
और 2 शेरी मजमूए रुबाइयात रवां और रूह रवां उनकी यादगार किताबें हैं। ये इनकी मसनवियाँ जो मशहूर हैं, और साथ ही उनकी रुबाइयात रवां और रूह रवां नाम के 2 आपके कुल्लियात भी हैं, 2 मजमूए भी आपके जो शाये हुए हैं। तो बच्चों ये थी जगत मोहन लाल रवां के हवाले से मुख्तसर मालूमात, और सबक का ये दूसरा हिस्सा था। तीसरे हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।